नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है मौत के बाद कब क्या कैसे, और इसके जो लेखक है वो जेडी गोयल जी है। उन्होंने उस किताब में दोस्तों एक केस ऐसी कही है कि जहाँ पर एक इंसान इस दुनिया से चला गया था और उसने अपने पहचान के एक औरत को ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए कुछ संदेश दिए थे, मतलब उसकी आत्मा ने उस औरत को। और उसमें उसने ऐसे कहा था दोस्तों कि पृथ्वी पर हम बहुत बार मतलब हमारे जो रिलेशन होते हैं कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि हमारे रिलेशन उसके साथ बुरे हैं। अगर वो बुरा है या फिर उसने हमें अगर ज़्यादा दुख दिया है तो उसके साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी उस आत्मा ने दोस्तों इस तरीके से कहा है कि आत्मलोक में जो दुश्मनी होती है या फिर जो मतलब बैर भाव होता है या फिर बुरे जो एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं वो आत्माओं के उस तरीके से नहीं होते। यहाँ पर जो आत्माएं होती है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादातर अच्छी ही रहती है। इसलिए उस आत्मा ने ये कहा था दोस्तों कि अगर पृथ्वी पर हमारे ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बुरे हैं या फिर हमारे किसी मतलब कर्म की वजह से लोग हमसे दुखी हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा गंभीरता से हमें अपने कर्मों को करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कल हमारा ही कुछ बुरा कर सकती है। उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे संत वगैरह जो होते हैं दोस्तों, उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। उनका भी अगर किसी ने बुरा किया, बड़े दिल से उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और अपने जीवन में वो उन लोगों में अटके नहीं रहे। मतलब क्या है कि मेरा समझो किसी ने कुछ बुरा किया है, आज 10 साल हो गए, फिर भी मेरे मन में वो सारी चीज़ें आ सकती है। तो ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया। कल के भी उन्होंने मतलब कल उनका किसी ने बुरा किया तो आज वो आराम से उनको माफ़ कर पा रहे। आज उनके दिल मन में ज़रा भी उनके लिए ज़रा भी बुरा नहीं है। तो इस तरीके से उन लोगों ने जिस तरीके से जीवन जिया, तो उस आत्मा का वही कहना था कि आत्मलोक में आत्माएं उसी तरीके से ज़िंदगी जीती है। ये जो बात है दोस्तों इतनी सी छोटी सी हमें लगती है, लेकिन इतनी छोटी भी ये नहीं है। ये मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जो स्थितप्रज्ञ इंसान की जो भूमिका कही है या फिर उसका जिस तरीके से वर्णन किया है, यहाँ पर भी मतलब यहाँ तक वो बात जाती है। क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ इंसान होगा उसके साथ कोई कुछ भी बुरा करे वो उसको कुछ भी नहीं बोलेगा। उसका कितना भी अच्छा हो वो मतलब हवा में उड़ेगा नहीं। वो बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से अपने कर्म करने की कोशिश करेगा। कितनी भी उसको खुशियाँ लगने वाली बात हो, लेकिन फिर भी उस खुशियों में वो डूबेगा नहीं। या फिर दुख अगर उसके सामने आया तो वो दुख में भी नहीं डूबेगा। वो जितना हो सके अच्छे कर्म करके वो बस आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ऐसा जो स्थितप्रज्ञ इंसान है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम सबकी आत्माएं होती है। मतलब अगर चौथे स्तर के ऊपर हम देखे जाए तो हर एक की आत्मा उसी तरीके से होगी। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, हमें जितना हो सके मतलब समाज में हमारे मतलब रिश्ते जो है सबके साथ अच्छे होने मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको सच कहूँ तो बाहर से इंसान कितना अच्छा दिखता है उसको महत्व नहीं है, बल्कि उसके आजू बाजू के दोस्त या फिर उसके पड़ोसी, इनके साथ उसके कितने अच्छे व्यवहार है, वो कितने लोगों के साथ अच्छे से बात करता है। एक बुरे समय में भी वो कितना मतलब लोगों की मदद करने के लिए भाग रहा है, और कितना वो मतलब दिल का साफ इंसान है। वो स्वार्थी तो नहीं है, स्वार्थ के लिए तो अच्छी बात नहीं कर रहा किसी से। ऐसी जो बातें होती है दोस्तों, ये ऐसा किसी ने बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी जो बातें हैं वो एक आत्मा के उद्धार के लिए, एक आत्मा के विकास के लिए, उसके मतलब अपने जीवन के उद्धार के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही मतलब जो बातें हैं वो इंसान की अधोगति या फिर उसकी गति मतलब आगे बहुत ही अच्छे से होगी क्या, इन सारी चीज़ों का मतलब निश्चित करती है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके जो अच्छा कर्म करके, अच्छे विचार करके या फिर अच्छे स्वभाव के वाले इंसान जो होते हैं, अपने जीवन में भले ही वो कुछ बड़ा कुछ हासिल ना कर पाए, अपने मतलब परिवार को वो बहुत बड़ी खुशियाँ नहीं दे पाए, वो एक अच्छे इंसान बन के रहे। लेकिन ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि उनके जो कर्म है उसके वजह से हो सकता है कि आत्मलोक में ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाए। बहुत बार मतलब मुझे ऐसा लगता है जीवात्मा जगत के नियम इस किताब में एक कहानी कही है, उसमें एक ऐसा ही बहुत बड़ा इंसान था और बहुत सारे लोग उसकी पूजा करते थे। तो बाद में ये देखा गया कि उसने मतलब जब वो आत्मलोक में चला गया तब उसको ये लगा कि वो बहुत ही ऊँचे मतलब लेवल पर होगा, क्योंकि जिसको 1000-2000 या फिर 50,000 लोग समझो उसके अनुयायी है, उसका मतलब उसको फॉलो कर रहे, तो ये तो बड़ा इंसान हो गया, इससे उसको खुद को लगता था। लेकिन जब वो आत्मलोक में चला गया तब उसने देखा कि मैं बहुत ही नीचे हूँ और इसकी जो पूजा करने वाले नॉर्मल लोग, जिनको हम बड़ा भी नहीं कह सकते, वो बहुत ही उछले स्तर पर है। मतलब क्या है कि उनके दिल में इसके लिए सच्चा भाव था, उनको नहीं पता था कि ये बुरा इंसान है। लेकिन ऐसे वक्त में दोस्तों ये बात जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में नॉर्मल हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए तो भी चलेगा, लेकिन मेरे परिवार को देखना, परिवार को खुशियाँ देने की कोशिश करना, मेरे जो दोस्त हैं उनको मतलब खुशियाँ देने की कोशिश करना, कभी भी निस्वार्थ भाव से मतलब कर्म करने की हमेशा कोशिश करना, स्वार्थ का भावना मेरे अंदर नहीं आने देना, मेरे पड़ोसी लोगों को मतलब जितना हो सके कुछ उनको मदद लगती है तो उनको मदद करने की कोशिश करना। हमेशा ही दूसरों की मदद करता है वो अच्छा इंसान, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन कभी कोई हमें कुछ मतलब बुला रहा है या फिर हम उसको मदद कर सकते हैं तो ऐसे वक्त में हमें पैर पीछे नहीं लेने चाहिए। हमें कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, हाँ बड़ा कुछ उसने हासिल नहीं किया, लेकिन आत्मलोक के लिहाज से आपका कितना पृथ्वी पर नाम था, ये सारी चीज़ें नहीं महत्वपूर्ण है। वो यही देखेंगे कि आपके कर्म कितने निस्वार्थ भावना से किए गए होंगे। तो इस तरीके से जो सारी बातें हैं, छोटी सी बात है
लो कि ना ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो आत्मा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा कारीगर होती है। और बहुत सारी आत्माएं इसी तरीके से कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों के बाद में मतलब पीछे भागने से अच्छा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि हम कुछ बड़ा उससे हासिल ना कर पाए, लेकिन उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से मतलब आगे जा सकते हैं, हमारी आत्मा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।